दुरे शेवार के एक मकसद था, वो मकसद आज इसका पूरा हो चुका है। मकसद क्या था? ये बड़े घर में जाना चाहती थी, इसके पास बड़ी गाड़ी होती और जिसके साथ ये शादी करती वो बीमार ना होता, बच्चे इसके बीमार पैदा ना होते। दुरे शेवार की ये सोच थी। तो आज उसे वो मकाम मिल चुका है, लेकिन मकाम मिलने के बाद अब दुरे शेवार की जो दिन होंगे से बुरे स्टार्ट होंगे। किस तरह से शहीद जो है ये दुरे शेवार को धोखा देगा, दुरे शेवार का इंजाम क्या होगा अगर इसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि इसे एहसास तो होना है। एहसास उसे तब होगा जब इसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। और अगर एहसास होता है और ये जाती है, जाकर वलीद के सामने खड़ी हो जाती है और जाकर कहती कि वलीद जो होना था वो हो चुका है, आप मुझे माफ़ कर दें, तो क्या वलीद जो होगा दुरे शेवार को माफ़ कर देगा? क्या वलीद की दूसरी शादी भी हो सकती? क्योंकि वलीद के बहनें और वलीद के जो भाई है ना, जो भाई वलीद का है, ये सोच रहा है इस मामले पे और ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वलीद की शादी करवाई जा सके ताकि वलीद अपने आप को एडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, शहीर की असलियत दुरे शेवार के सामने कैसे खुलेगी? जिस दिन से दुरे शेवार वलीद को धोखा देकर गई है तो उसके बाद वलीद की जो हालत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो चुकी है। वलीद बच्चे के मामले पे भी टेंशन में होता है, इससे खुद बीमारी भी है, तो इसी वजह से अपने आप को ये एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा होता। एमा और कैनात जब भी वलीद को परेशान देखते हैं, सोचों में गुम होता है, जिम्मेदारी बेचारे के ऊपर आ चुकी है, तो एमा और कैनात वाली ये फैसला करते हैं कि अब किसी भी तरीके से वलीद की शादी करवाई जा सके ताकि वलीद को ज़िंदगी में सुकून मिल सके। अगर ये वलीद के सामने जाकर बात करते हैं ना तो वलीद फ़िलहाल मौके पे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है कि ये इनकार कर देगा। ये बोलेगा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी जो ज़िंदगी है इसे बच्चे के लिए वक्फ कर दूंगा। उधर दुरे शेवार बड़ी खुश है और ये शहीर के साथ रूम के अंदर मौजूद होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, मस्के लगाने की कोशिश करती है। शहीर को कहती है कि देखें शहीर, मैंने आज ये मकाम जो हासिल किया इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। आपको हासिल करने के लिए इतनी मैं मोहब्बत करती हूँ आपके साथ कि आपको हासिल करने के लिए मेरा जो हंसता बसता घर था, मेरी जो सुकून की ज़िंदगी थी, इसे सब कुछ मैंने आपके लिए कुर्बान कर दी है। आगे से जब ये बात शहीर सुनेगा ना तो शहीर फ़ौरन दुरे शेवार को जवाब देगा, इससे बोलेगा कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितनी मोहब्बत आप मेरे साथ करती हैं तो मैं भी उससे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको खुश रख पाऊँ। शहीर को इस बात का तो अंदाज़ा हो चुका है कि जब ये लड़की उस सुकून को छोड़ सकती है तो कल को ये लड़की मुझे भी धोखा दे सकती है। तो इसी वजह से इस बंदे ने पहले से अपना पूरा का पूरा प्लान जो है वो बना कर रखा हुआ है। इस बंदे ने अपना पूरा प्लान या अपना पूरा सिस्टम बना दिया कि भाई कल को अगर ये मुझे धोखा देती भी है तो मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, इसका प्रॉब्लम ना हो। एमा जो होती है इसे अपनी बहन कैनात के साथ बात करती है, इसे कहती है कि जो कुछ भी वलीद के साथ हुआ है, इस वक्त जो वलीद इतनी ज़्यादा परेशानी में चल रहा है, तो कल को जब दुरे शेवार को इस बात का पता चलेगा तो क्या वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? अगर उसे तकलीफ़ होती ना तो वो पहली बात तो ये कि कभी भी वलीद को छोड़कर ही ना जाती। उसे ना बच्चे की ज़रूरत थी और ना ही वलीद की ज़रूरत थी। वो सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, वो ऐसी जगह पर जाना चाहती थी जहाँ पर सुकून हो, पैसा हो और अपनी लाइफ को ये एंजॉय कर सके। आज ये एंजॉय कर रही है, तो इसी वजह से आप लोगों को भी इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वलीद के फ्यूचर के बारे में आप लोग सोचें। मावरा बेचारी जब भी वलीद को देखती है, मोहब्बत इसको कहते हैं, ये लड़की आज भी वलीद का इंतज़ार कर रही है और वलीद को बच्चे समेत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मावरा जब भी वलीद को देखती है परेशान तो इसे वलीद के साथ बात करती है, वलीद को कहती है कि देखें वलीद, आप मेरे साथ इस मामले पे बात शेयर करें या ना करें, क्योंकि मावरा जब भी वलीद को इस हालत में देखती है तो इससे पूछने की कोशिश करती है, तो वलीद आगे से जो वो मुकर जाता है, अपने आप को खुश दिखाने के लिए कोशिश करता है कि भाई मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसी वजह से मावरा जो होती है वलीद को जवाब देती है और कहती है कि देखें वलीद, आप मेरे सामने ये सब कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन आपके चेहरे से ये लग रहा है कि ऐसा ऐसा आप अपने आप को अंदर अंदर से ख़त्म करते जा रहे हैं, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, टूट रहे हैं अंदर से। ये बात तो सच है।
वलीद बेचारा सोचों में इतना ज़्यादा गुम होता है, और जब एक मर्द को इस तरह का धचका मिलता है इस पोजीशन पे कि बच्चा साथ और छोटा सा बच्चा हो, बच्चे की माँ सब बेगम छोड़कर जा चुकी है, तो कैसे एक मर्द बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तो आप लोग वलीद से पूछ सकते हैं, वलीद से क्या गुज़री होगी। तो इसी वजह से वलीद जो अगर मावरा को कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, कोशिश करें कि आप भी इस मामले पे बात ना करें, मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अहमद जो होती है इसे कायनात के साथ, वलीद के साथ खुलकर बोल पड़ती है और कहती है कि इस हालत में जो वलीद पड़ा हुआ है तो इसे सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन से एक मावरा है जो निकाल सकती है। तो हमें जो है इस बारे में सोचना होगा, जब भाई के साथ बात करनी होगी। जब से लोग आएंगे आकर बात करेंगे वलीद भाई से, वलीद को कहेंगे कि भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले कायनात बात करेगी क्योंकि बड़ी है, वलीद को बोलेगी कि भाई जो होना था वो तो हो चुका है, दुरुस्त और हमेशा के लिए आपसे छोड़कर आपको जा चुकी है, शायद धोखा आपको देकर जा चुकी थी, आप मावरा के साथ शादी कर लें, ये आज भी आपके साथ मोहब्बत करती है और आपके लिए अच्छी चॉइस है। जब ये बात वलीद सुनेगा तो ये फ़ौरन कायनात को, एमा को जवाब देगा और बोलेगा कि फ़िलहाल मैं इस मामले पे नहीं सोच सकता, या मेरे शादी करने का कोई भी मूड नहीं है। तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप भी मुझे मजबूर ना करें। ये लोग मजबूर करेंगे, हाँ बीच में थोड़ा सा वक्फा आ सकता है, वलीद जो है वो थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मजबूर करने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ऐसे ऐसा वलीद जो होगा ये बात मानना शुरू कर देगा और बोलेगा अच्छा चलो ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ दुरेशवार और शहीर के टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या होगा, क्या दुरेशवार को धोखा मिलेगा? जी हाँ, 100% दुरेशवार को धोखा मिलेगा। कैसे धोखा मिलेगा? अब शहीर के साथ इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या इसकी पहले की जो बेगम है वो हो सकती है। जब ये रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं तो खाना जो होता है इसे बुलाया जाता है, तो शहीर हाथ धोने के लिए या वॉशरूम के लिए जा सकता है, तो अपने जो मोबाइल्स होते हैं शहीर के 3-4 मोबाइल्स होते हैं तो वो रख कर टेबल पे चला जाता है। और इधर दुरेशवार बड़ी परेशान होती है कि भाई शहीर के नंबर ऑफ आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, इतनी देर हो चुकी है, तो इसे बार बार नंबर्स पे कॉल करती है। तो एक नंबर पे कॉल करती है जो लग जाता है, जब वो नंबर लगता है तो आगे से शहीर तो होता नहीं, तो वो जो लड़की होती है वो उठाने की कोशिश करती है, और जब वो लड़की उठाने की कोशिश करती है इतने में शहीर आ जाता है और शहीर फौरन मोबाइल ले लेता है। जब मोबाइल लेगा देखेगा दुरेशवार का जब वो नंबर होगा तो ये अपनी बेगम को या गर्लफ्रेंड को झूठ बोल सकता है, लेकिन जब घर में जाता है तो दुरेशवार जो थी शहीर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती। अब शहीर उस हिसाब से दुरेशवार को टाइम नहीं देता, तो दुरेशवार जो थी शहीर को कहती है कि मैं कब से आपके नंबर मिला रही थी, सारे के सारे नंबर आपके ऑफ थे, पता नहीं मसला क्या है, आप कहाँ चले जाते हैं, कुछ बताते तक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो शहीर जो होता है प्रेशर डालने की कोशिश करता है, दबाता है, दुरेशवार को कहता है कि देखें कि जब भी वो नंबर ठीक है मैंने ऑफ़ किए होंगे, मैं मीटिंग्स में था, मसरूफ़ था, लेकिन जब भी मेरे पास फुर्सत में टाइम होता है, जैसे टाइम जब भी मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ वो टाइम जो वो आपको दूँ। कहाँ आप टाइम देते हैं? थोड़ा सा टाइम देते हैं और अपना मतलब निकालते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो दुरेशवार के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है से बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा होना चाहिए इस लड़की के साथ ताकि दोबारा कोई भी लड़की इस तरह का हंसते बसते घर को छोड़कर ना जाए। जब इसके साथ धोखा होगा, इसे सजा मिलेगी, तो इसे एक दफ़ा ज़रूर वलीद के पास जाएगी, जाकर माफ़ी मांगेगी कि भाई जो भी होना था वो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन उस वक़्त वलीद को चाहिए कि इसे किक मारे और कभी भी दुरेशवार को माफ़ ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में वलीद और दुरेशवार के बीच में मामला तय हो सकते हैं। जिस हिसाब से मावरा कोशिश कर रही है, वलीद के ख़ानदान वाले कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वलीद को मजबूर किया जा सकता है और ये मावरा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर